बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड बाय शिफा। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मटर का पुलाव। इसे बनाना बहुत आसान है, झटपट से तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे पेज को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाने के लिए चावल लिए हैं मैंने 2 ग्लास। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो के भिगो कर रख लिया था। साथ ही मटर लिए हैं जी मैंने 1 किलो के करीब। टमाटर लिया है 1 अदद बड़ा साइज़ का। साथ ही प्याज लिया है 1 बड़े साइज़ का। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और साथ ही हरी मिर्ची ली हैं और साथ ही लिया जी मैंने किनौर चिकन क्यूब्स का 1 स्टॉक मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ। तो चलें सबसे पहले हम 1 अदद पतीली को चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसके अंदर मैं प्याज डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। ऑयल के अंदर ऑयल मैंने 1/2 कप लिया है। आपने अच्छे तरीके से प्याज को गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। कलर ओवर कुक नहीं करना, हमारे चावलों का कलर फिर ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा। ज़ीरे के साथ मैं इसमें ऐड करी हूँ मोटी इलायची, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और काली मिर्ची हैं जी 4 से 5 अदद। साथ ही मैं कड़ी पत्ता भी ऐड कर दूंगी और इन्हें भी मैं लाइट सा प्याज के साथ ही मैं सौते कर लूँगी अच्छे तरीके से, तकरीबन 1 मिनट के लिए ही अच्छे तरीके से। साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसे भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए इन्हें भी सौते कर लूँगी जी। तो यहाँ पे तैयार हो चुका है। 2 चम्मच भर के यानी 2 चम्मच 2.5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है नमक का। आप चाहें तो नमक को कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। हरी मिर्चें मैं यहाँ पे 1 चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ। तो चलें अब साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दूँगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। टमाटरों के पानी के साथ अच्छे तरीके से ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा जी। तो अब मैं इसके अंदर धड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैंने ऐड की है 1 चम्मच सूरख मिर्च और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर धड़ा मिर्च ऐड की है। तो ये टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। तो हमारे टमाटर अच्छे तरीके से स्टीम छोड़ के बिल्कुल गल चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी तैयार होने वाली है। मैं आपको पास से भी दिखा दूँगी। अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर दूँगी। मटरों को आपने अच्छे तरीके से भूनना है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारे चावलों में से मटरों की जो है वो स्मेल आती है, तो उसकी यही वजह होती है कि आपने मटरों को अच्छे तरीके से भूना नहीं होता है। आपने तकरीबन पूरे 5 मिनट अपने मटरों को अच्छे तरीके से भून लेना है। मटरों को भूनने के साथ साथ ही मैं इसके अंदर एक स्टॉक ऐड कर दूँगी। ऐड करके और इसे मैं मज़ीद भुनाई करूँगी। अच्छे तरीके से मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी 1/3 कप। इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इन्हें मैं एक दफ़ा अच्छे हाथ से हिला लूँगी और हिलाने के बाद इसके ऊपर कवर देके तकरीबन मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए अपने मटरों को कुक कर लूँगी ताकि मटर अच्छे तरीके से गल जाएँ जी। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे हमारे मटर अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और पानी भी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे आके मैं चावल ऐड कर दूंगी। आप भी मेरे तरीके से ही चावलों को ऐड कीजिएगा। पानी निकाल के आपने ऐड करना है ताकि हमारे साफ़ सुथरे चावल हम ऐड कर लें और पानी को हम वेस्ट कर दें। अच्छे तरीके से मैं चावलों को और मटरों को मिक्स कर लूँगी। क्योंकि मैं 2 ग्लास चावल बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर 3.5 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी। आपने भी चावलों के मुताबिक ही पानी इसके अंदर ऐड कर देना है और अब हम इसके अंदर लाइट सा बॉयल आने का वेट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही इस पानी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। एक दफ़ा मैं इन्हें हल्के हाथ से चावलों को हिला लूँगी और मज़ीद हम वेट करेंगे जी पानी के ड्राई होने का और चावलों के गल जाने का। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे चावल गलना स्टार्ट हो चुके हैं। करीब से दिखा देती हूँ और साथ ही जो है पानी भी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी हम इसके पानी को मज़ीद ड्राई कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं हमारे चावल यहाँ पे 85% डन हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। अब मैं मज़ीद आंच जो है उसको मीडियम कर दूंगी और चावलों का पानी ड्राई कर लूँ जी। तो तकरीबन मज़ीद 2 से 3 मिनट के अंदर चावलों का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। तवा मैंने नीचे रख दिया है जी प्री हीट करके और इसके ऊपर मैंने चावलों को गेंद रख दिया। तकरीबन 20 मिनट का दम लगाने के बाद अब हम इस कवर को उठाते हैं तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त मटर पुलाव हमारा बनके तैयार हो चुका है। करीब से भी आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल अलग अलग से हैं। तो चलें सर्व करते हैं जी।
تو ماشاءاللہ الحمدللہ سے مٹر کا پلاؤ بالکل آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بالکل کھڑے اور بالکل مزیدار، بالکل گلے سے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، کائنڈلی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔